डूबते को बचाना। मुंशी गोकुलचंद जी को एक बार श्री पूज्य चचा जी ने बहुत याद किया और मुझसे कई बार कहा कि उनको देखने के लिए बहुत जी करता है। मैंने पत्र डाल दिया और वह आ गए। एक दिन गंगा नहाने अकेले गए। आने में देर न हो जाए इस ख्याल से ऐसे घाट की खोज में थे जहाँ से जल्दी नहाकर वापस चले आवें। दुर्भाग्यवश सरसैया घाट के करीब किसी कुघाट पर नहाए। वहाँ पर कोई और नहाने वाला न था। दोपहर का समय था, शायद गर्मी का महीना था। पानी में जो उतरे तो वहाँ डुबाऊ पानी था। लगे डूबने और चिल्लाए, हाय चचा! देखते क्या है कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उन्हें कान पकड़कर घसीटकर घाट पर डाल दिया। फिर कहा, खबरदार, इस घाट पर कभी नहाने न आना। जान बची लाखों पाए। आकर सब हाल श्रीमान चचा जी से कहा। आपने मालिक का धन्यवाद अदा किया और कहा इसलिए तुमको बुलाया था। मुझसे एकांत में बताया कि इसको पानी में डूबने का योग था, मालिक ने बचा लिया। इनसे खैरात दान कराओ। अपने जनों की रक्षा। मैं प्रोबेशनरी हेड क्लर्क, इनकम टैक्स मिर्ज़ापुर में मुकर्रर किया गया। नया दफ्तर खोला गया था। बनारस से सब मिसलें, रजिस्टर आदि लेकर चला। साथ बाल बच्चे भी थे। हाकिम ने अपने 4 बक्स सामान के साथ कर दिए। एक क्लर्क साथ आने को था, उसने धोखा दिया। एक चपरासी को लू लग गई। किसी तरह से सामान बुक करा करके बनारस से मिर्ज़ापुर रवाना किया। जब मिर्ज़ापुर में सामान आया तो मुझको एक बक्स पर कुछ संदेह हुआ। कारण संदेह होने का यह था कि उस पर मूंछ की रस्सी बंधी थी। बक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा, और ताला भी हमारे बक्स जैसा था। चपरासी ने कहा, शायद चौकीदार ने बांध दिया हो। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने उस बक्स को अपनी चाबी से खोला। वह खुल गया। उसमें किसी अंग्रेज के जाड़े के कपड़े भरे थे। मेरे बक्स में सरकारी गुप्त फाइलें, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थीं। यह काम सामान छुड़ाने के पहले का था। गुरुदेव की विशेष कृपा थी, वरना फिर पीछे कुछ भी नहीं हो सकता था। स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। उन्होंने तुरंत तार बनारस को दिया। हुआ यह कि मुगल सराय जंक्शन पर सामान बदल गया। इसकी सूचना अपने अफसर को की तो वह अत्यंत चिंतित हुए और कहने लगे कि यह तो बड़ा गजब हो गया। अब अगर बक्स नहीं मिला तो नौकरी से तो बर्खास्तगी हम सबकी हो ही जाएगी, और जो कुछ हो सो आश्चर्य नहीं है। बात यह है कि उस बक्से में जो रिकॉर्ड था बहुत खुफिया, कॉन्फिडेंशियल था। उसको किसी को दिखाने पर 6 महीने जेल खाने की सज़ा का विधान कानूनी था। यहाँ सैकड़ों मिसलें गायब थीं और खत, पर्सनल रिकॉर्ड्स दूसरे बन नहीं सकते थे। मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करके निश्चिंत था कि जो वह चाहेंगे सो होगा और हमारे लिए अच्छा ही होगा। गुरु की चाहे सोई होई,
करे अन्यथा अस नहीं कोई। अफसर और सब दफ्तर के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि यह अनुमान किया गया कि कपड़े किसी अंग्रेज मुसाफिर के हैं जो विलायत वापस जा रहा है और दूसरे ही दिन जहाज विलायत को जाने वाला है। लिहाजा अगर उसने अपना सामान जहाज पर चढ़ने से पहले न देखा तो यह रिकॉर्ड विलायत चले जाएंगे। इस दशा में ऊंचे अधिकारी को सूचना करना जरूरी होगा और वहां से फौरन मुअत्तिम कर दिए जाएंगे। फिर अगर बक्स मिल भी गया तो भी कुछ न कुछ सज़ा अवश्य मिलेगी। 2 रोज़ इसी परेशानी में बीत गए। शीला बहन की शादी फतेहगढ़ में थी और मैं उसमें न जा सका। अफसर मेरे चेहरे और हालत को देखकर आश्चर्य करता था कि इस कदर परेशानी की बात है और इनको जरा भी परेशानी और चिंता नहीं है। गुरु महाराज का हजार हजार धन्यवाद है। तीसरे दिन वह बक्स अपने आप लौट आया और उसमें जो रिकॉर्ड थे वह सबके सब मौजूद थे। धन्यवाद अदा किया। गुरुदेव तुम्हारी जय हुए। अपने जनों की कैसे रक्षा करते हैं। दूसरा, 6 महीने काम करने पर मेरी मुस्तकिल नौकरी होने के बारे में रिपोर्ट जाने वाली थी और उन्हीं दिनों में असिस्टेंट कमिश्नर, जो बहुत पाजी मशहूर था, निरीक्षण के लिए आ गया। मुझसे नाखुश रहता था क्योंकि वह गाली दिया करता था और उनको यह मालूम था कि यह नहीं सुन सकता है। वह ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहा करता था। काम भी इतना ज़्यादा था कि ठीक हालत में नहीं था। मैंने अपने मुस्तकिल होने की आशा छोड़ दी और श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज को सब हाल लिख दिया कि आप रक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि वह कुछ गाली बके और मुझसे झगड़ा हो जाए और नौकरी पर जोखिम आवे। आपने लिखा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उनकी ऐसी कृपा हुई कि यहाँ से बिना रिपोर्ट गए और मुआयना इंस्पेक्शन से पहले मेरे मुस्तकिल हेड क्लर्क, परमानेंट हेड क्लर्क नियुक्ति का हुक्म आर्डर कमिश्नर साहब के यहाँ से आ गया। धन्यवाद गुरु जी का अदा किया। अनहोनी प्रभु कर सके, होनहार मिट जाए। अब सिर्फ मुआयना का भय रह गया। सरकारी छपे फार्म का इंचार्ज मैं था और यह प्रायः ठीक नहीं रहते हैं। मेरे यहाँ इनमें बड़ी गड़बड़ी थी। रात में जिस फार्म को मैंने 3 बार गिना था, उसी फार्म को अफसर ने अपने हाथ से निकालकर गिनवाया और सही पाया। हालांकि अलमारी में और बहुत से फार्म ऐसे थे जो गड़बड़ थे और उनके गिनने का मौका ही नहीं मिल सका था। मुआयना निहायत अच्छा लिखा और उसमें मेरे काम की प्रशंसा की और निहायत मुलायमियत से मुआयना किया। मुझको क्या, दफ्तर के किसी क्लर्क से भी नाराज होने का मौका उसको नहीं मिला और एक अधिक क्लर्क हमारी सहायता के लिए उस दफ्तर में बढ़ाया। गुरुदेव तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो। आपत्ति में सहायता। मैं अपने लड़के गुरुदयाल को, जिसको यहाँ के सब डॉक्टरों ने टीबी बताई थी, पहाड़ पर डॉक्टरों की राय से लिए जा रहा था। मैं और अपने घर में भी हृदय रोग से पीड़ित हैं। एकलौता लड़का ऐसे भयानक रोग से बीमार है
यह सब परेशानियां थी। पहाड़ पर कभी गया नहीं था, इससे और घबराहट थी। चलते समय हम सब लोग तैयार हो करके सामान के साथ स्टेशन जाते हुए रास्ते में श्रीमान पूज चचा जी के दर्शन को गए। आप ऊपर मकान से नीचे उतर आए और हम सबको प्यार की दृष्टि से देखा, जिससे ढाढ़स बढ़ा। चलते समय आपने चुपके से फरमाया कि जिस रोज तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेगा उसी रोज से यह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको समझ न सका और भूल भी गया। कुछ रोज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के बाद मिश्रिख में एक हकीम के यहाँ इलाज कराया। सबने असाध्य रोग बताया। पहाड़ पर ले गया, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कह दिया कि 12 वर्ष का लड़का है, फेफड़ा खराब हो गया है और दूसरे फेफड़े में भी बीमारी की शुरुआत है। यह मरीज असाध्य है। यह सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ और देर तक रोता रहा। दूसरे दिन डॉक्टर श्री खाड़े को दिखाया। ईश्वर उनका कल्याण करें। उन्होंने देखकर कहा कि मैं इस बात का दावा करता हूँ, इस लड़के को टीबी की बीमारी नहीं है। थूक की जांच हुई, उसमें कीड़े नहीं निकले। एक्सरे में भी इस बीमारी के स्थान पर फेफड़े में फोड़ा निकला। बड़े डॉक्टर कक्कड़ साहब को दिखाया, उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया। अतः उस रोज से अच्छा होना शुरू हो गया और हम लोग पहाड़ से वापस चले आए। कई वर्ष तक वह जिंदा रहा। भक्त की देखरेख। पहाड़ से लौटकर जब मैं श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ तो आपने कहा, पेशकार साहब, आपको पहाड़ पर आवेश आया था। मैंने कहा, मुझको आवेश तो नहीं आया। आपने कहा, लड़की से कुछ तेजी से बातचीत हुई थी। तब मुझको याद आया कि किसी मामले में कुछ कहा सुनी हो गई थी। आप किस तरह अपने भक्तों व प्रेमियों के साथ दिन रात रहते हैं। धन्य हो गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। अनन्य भक्ति। बाबू सूरज प्रसाद जी के यहाँ उरई में मुंडन था। श्रीमान चचा जी भी तशरीफ ले गए थे। मैं भी साथ गया था। अंदर सब तैयारी चौक वगैरह की हो गई थी। तब आपको बैठक से अंदर चलने को बुलावा आया। आपने मुझसे अंदर जाने को कहा। मैंने अदबन अर्ज किया कि आप बुजुर्ग हैं, यह रस्म आपको ही अदा करना चाहिए। आपके चेहरे पर तमतमाहट आ गई और आवेश में बोले कि मैं कैसे बुजुर्ग हो गया? क्या जनाब श्रीमान लाला जी साहब मौजूद नहीं हैं? मैंने माफ़ी मांगी। गाहे बदुस नामे खिलत देहंद, गाहे बस लाए चिरजंद विरंजंद। आप अपने को हमेशा दास भाव से रखते थे और सेवक सेव्य भाव जो अनन्य भक्ति का लक्षण है, वह आपकी सहज अवस्था थी। आप हमेशा लाला जी साहब को मौजूद समझते थे। कभी यह भी ख्याल नहीं किया कि वह पर्दा कर गए हैं। सो अनन्य जाके यश मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। श्री पूज्य लाला जी के भक्तों की सेवा। श्रीमान लाला जी से जो लोग वैद दीक्षित थे और आपके पास आते थे, लगभग सबको आपने खिलाफत अता फरमाई, अपने अर्थात गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए। कुछ महानुभावों के नाम जो मुझे याद हैं इस प्रकार हैं।
डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी, बाबू सूरज प्रसाद जी पेशकार, अजीज भवानी शंकर जी झांसी, मुंशी सुखबासी लाल जी उरई, डॉक्टर श्यामलाल साहब आसी, बाबू श्याम बिहारी लाल फतेहगढ़। जिनके जितना अधिक आना जाना रखा और श्रीमान लाला जी से प्रेम प्रकट किया, उसको उसी दर्जे की इजाज़त अता फरमाई। और जो लोग नहीं आते थे उनके लिए बड़े चिंतित रहते थे, और जब कभी आ जाते आप अत्यंत प्रेम से पेश आते और उनकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति के इच्छुक रहते थे। नोट: ऊपर 6 नंबर पर आशी से मतलब है पूज्य पेशकार साहब बाबू प्रभुदयाल जी से है। भक्तों को उपदेश देने का नया ढंग। एक दिन घर में कुछ जरूरी काम था, केवल हाजिरी देकर तुरंत वापस आने के विचार से गया, लेकिन वहां जाकर बैठ गया और इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि आप जब कहें तब जाऊं। इसमें 9 बजे 10 बजे, लेकिन दिल ने कहा जब कहें तभी जाना चाहिए, जो होना होगा। इस तरह 2 बज गए। तब आने आपने फरमाया कि पेशकार साहब, क्या आप कचहरी नहीं जाओगे? मैंने कहा जाना है। फरमाया भाई, रोज का आना जाना है, इसमें संकोच काहे का? जब जाना हुआ चले गए। यह क्यों जिद करते हो कि जब मैं कहूँ तब जाओ? अब कभी ऐसा मत करना। मैं जल्दी तैयार हो सब करके कचहरी पहुँचा। वहाँ पर थोड़ी देर हो जाने पर हाकिम के सामने पेशी होती थी, और हाकिम बदमिजाज था, बुरी भली सुनाता था। मैं जाकर अपनी जगह पर बैठकर अपनी किस्मत का इंतज़ार करने लगा। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरे न तो पेशी हुई, न किसी दफ्तर के बाबू ने पूछा कि कहाँ रहे। ऐसा मालूम होता था कि मेरी उपस्थिति पहले से यह लोग समझ रहे थे। मैं चुपचाप शाम को घर आया। उस रोज से यह मूर्खता छोड़ दी। वास्तव में गुरु के ऊपर यह अधिक काम डालना है कि वह देखता रहे कि किसको किस समय क्या करना है। कुसमरा का भंडारा। मेरे प्रेमी भाइयों ने कुसमरा जिला जालौन में भंडारे का विधान किया। श्रीमान पूज्य चचा जी से और श्रीमती माता जी फतेहगढ़ से स्वीकृति लेकर तारीख निश्चय कर दी। लेकिन जाने से कई रोज पहले से मुझको ज्वर आ रहा था। आपने मेरे चलने पर बहुत आग्रह किया। मैं वैसी ही दशा में तैयार हो गया। स्टेशन पहुंचकर मेरा बुखार उतर गया और उरई स्टेशन पर पहुंचकर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वहां से लगभग 20 मील मोटर का सफ़र किया। वहां पहुंचकर मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मैं कभी बीमार भी था, और सब काम और प्रबंध दिन रात मेहनत से करता रहा। जरा भी थकान नहीं आई। कई दिन तक भंडारे में आनंद रहा और अमृत वर्षा दिन रात होती रही। काफ़ी भाई साहबान जिला जालौन में जमा थे और बहुत से प्रेमी भाई कानपुर से भी गए थे। उनमें से डॉक्टर मंगली प्रसाद व गांधी जी की विशेष याद है। गांधी जी उन देहाती भाइयों का प्रेम देखकर मुग्ध हो गए और फरमाते थे, गोपियों का प्रेम आंखों से देखने को मिल रहा है। वहां से लौटने पर मुझे रास्ते में ही ज्वर चढ़ना शुरू हो गया। और उरई पहुँचते पहुँचते इतना जोर का जोर आ गया कि मैं बेहोश हो गया। मेरा भाई भवानी शंकर वहाँ मौजूद था। रात को वहीं रहा। आपने फिर रात को वहीं विश्राम किया। सुबह जब आपको मालूम हुआ कि अब तबीयत ठीक है, तब आप कानपुर चले आए।
और मुझको वहीं छोड़ दिया और फरमाया कि कल जब तबीयत ठीक हो जाए तब आना। दूसरे रोज़ मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं कानपुर वापस आया, केवल भंडारे में काम लेने के लिए ज्वर उतार दिया था। इस भंडारे में बड़ी रौनक रही। रास्ते में जहाँ जहाँ सत्संगी भाइयों के गांव पड़े, सब ने आग्रहपूर्वक रोका और जलपान आदि कराया। श्रीमती चाची जी व श्रीमती बड़ी जिज्जी जी फतेहगढ़ की भी साथ में थी। श्रीमानपुर चचा जी साहब का सब घर था। श्री पुज चचा जी को यह भंडारा बहुत पसंद आया और बहुत दिनों तक उसका जिक्र करते रहे। उचित व्यवहार। एक रात कानपुर में आपके मकान करनेलगंज में दो साहब पधारे। यहीं कानपुर के निवासी थे और महात्मा शिवव्रत लाल जी के शिष्य थे। श्रीमान जी से अर्ज किया कि हम आपसे विद्या सीखना चाहते हैं। उनके पास पहुंचना बहुत कठिन है और गोपीगंज में रहते हैं और प्रायः बाहर चले जाते हैं। कुछ चचा जी महाराज ने फरमाया, कायदा यह है कि आप अपने गुरु से इजाज़त ले लें, तब मैं आप साहबान की सेवा करने को तैयार हूँ। वह फिर मेरे सामने कभी नहीं आए।